ये दावा तो कोई भी नहीं कर सकता कि उसने कोई नया लफ्ज इजाद किया है। लफ्ज तो वही हैं जो डिक्शनरी में मौजूद हैं। अलबत्ता लफ्जों के इस्तेमाल और बर्ताव से एक स्टाइल या अंदाज बनता है। गालिब की शायरी में इश्क, जुनून, हिज्र, फिराक, विसाल, महबूब, रकीब, गुलो बुलबुल, गोया तमाम रवां अल्फाज और तरकीबें मौजूद हैं। लेकिन ये बताओ कि गालिब को किस चीज ने मुमताज किया है? अंदाज़े बयान ने सर। और वो जो गालिब ने खुद कहा है कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और सर मुझे आपकी रहनुमाई में गालिब और गालिब के अंदाज़े बयान को पढ़ने और समझने में जो मदद मिली है उसने मेरे अंदर बहुत जुर्रत पैदा की है। शाबाश रोशन मियां। गालिब के मुताले के आगाज के साथ ही तुमने इल्म के समंदर को छूने की कोशिश की है। रोशन मियां, याद रखना, तमगे, तनख्वाहें, जायदाद, बैंक बैलेंस कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं। सिर्फ इल्म ही आदमी के अंदर अज़्म और जुर्रत पैदा करता है। जितना पढ़ोगे, जितना इल्म हासिल करोगे, उतनी ही अपने अंदर जुर्रत और बहादुरी महसूस करोगे। जी शाबाश। कहाँ जा रहे हो? बाहर? मेरे आने जाने का कोई शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं है मम्मी। जब भी तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि तुम्हें लॉकअप और तुम्हारे बाप को हॉस्पिटल जाना पड़ा। जमानत का शुक्रिया। और हाँ, शाम को अगर वक्त मिला तो डैडी को देखाऊंगा। बहुत एहसान होगा। तुम्हें क्या होता जा रहा है? सोने का निवाला मुंह में लेकर पैदा हुए थे और मिट्टी में मिलते जा रहे। तुमने तो माँ बाप और खानदान की इज्जत को भी खात्मा मिला दिया। आपने कुछ और कहना है या मैं जाऊं? जब तुम्हारे पास सुनने का रिसीवर ही नहीं तो मुझे भी कुछ नहीं कहना। अरे जरा सा जोर लगाओ। यार मंजू, मैं जा रहा हूँ। लेट हो गया तो गैराज बंद कर देना। क्यों? उस्ताद वापस नहीं आएंगे क्या? ना, उस्ताद आज लंबे गए और मुझे भी देर हो जाएगी। काजी साहब आज अपने सामने बैठा के ऐसे लिखवाएंगे। जब घर से लिख कर ले जाता हूँ तो समझते किसी से लिखवा कर लाया हूँ। यार रोशू, तुम कितने खुशनसीब हो। वो कैसे? किसी जमाने में तुम भी छोटू थे और मैं और ये अंकल भी। हमने इकट्ठे सी वर्कशॉप में काम शुरू किया और तुम माशाल्लाह कितने आगे निकल गए हो। इल्म भी हासिल कर लिया और काम भी सीख लिया। अरे नहीं मज्जू, तुम माशाल्लाह काम को मुझसे ज्यादा समझते हो। मेरा ख्याल है कि उस्ताद के बाद अगर कोई कारीगर है वर्कशॉप में तो वो तुम हो। तुमने बहुत काम सीखा है। क्यों, मैंने नहीं सीखा? अरे छोटू अंकल, आपकी क्या बात है। और तुमने तो काम भी सीखा है और इल्म भी सीखा है रोशू। अरे तुम इस इल्म को इल्म कहते हो मज्जू। काजी साहब तो कहते हैं इल्म एक समंदर है और मैं अभी समंदर के किनारे पर खड़ा हूँ। यार मैंने तो अभी ये किनारा भी नहीं देखा। अंगूठा छाप था, अंगूठा छाप हुई। और अंगूठा छाप रहोगे। अच्छा मट्टी का तेल लाओ वहां से। क्यों पियोगे? मर्द के पास इख्तिदार हो, पैसा हो, फेम हो और तरद्दुद ना हो तो कैलेंडर के बदलते हुए सिनो साल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मिसेस दुर्रानी कभी कभी तो दुर्रानी ढल गया है। रिटायरमेंट सर पर आ गई है आलीजान। हाँ तो हो जाए, एक न एक दिन तो सभी को होना है रिटायर। अब सब आपकी तरह तो नहीं ना मिसेस दुर्रानी के रिटायर ही ना हो। आलीजान, ये आपकी नजर की अजमत है, लेकिन दुरानी होना नहीं चाहते रिटायर। क्यों दुर्रानी, घबरा गए हो क्या? इक़्तिदार छिन जाएगा, सैल्यूट नहीं पड़ेंगे, लोग मुंह फेर लेंगे, बीमार पड़ जाओगे। अलीजा, बेगम का ख्याल है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन और आलीजा खिदमत, रिटायरमेंट के बाद शायद। मिसेस दुर्रानी,
अगर हर मर्द को आप जैसी बीवी मिल जाए तो आलीजा, हाँ, बोलो बोलो दुरानी बोलो। आपके सामने तो बेगम ही बोल सकती हैं आलिजा, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, जिन ग्राउंड्स पर एक्सटेंशन मिल सकती है उनका ड्राफ्ट तैयार करके ले आओ मेरे पास, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। जो हुक्म आलिजा। रोशु जी उस्ताद, ये तेरा मास्टर सिर्फ उर्दू पढ़ाता है क्या? उर्दू अंग्रेजी दोनों उस्ताद। और दूसरी बात ये कि वो मास्टर नहीं प्रोफेसर है अपने कॉलेज में। एक ही बात है यार, तो मैं प्रोफेसर नहीं हूँ गाड़ियों का, और ये बाकी हुसैन की प्रोफेसर नहीं है क्या? क्यों बाकी जी? चुप करो, इसके सामने तो शर्म कर लिया करो। क्यों, बच्चा है क्या ये? जरा गौर से देखो इसे, 2 हाथ ऊंचा हो गया मुझसे। और कभी गैराज पे आके तमाशा देखिए इसका। मुझे तो कोई पूछता नहीं है तुम्हारे सिवा, सभी इसी को ढूंढते हुए आते हैं। रोशु का, रोशु का, रोशु का। खास तौर पे लड़कियां कसम खुदा की बहानों से गाड़ियां आन के रोकती हैं। कुछ नहीं होता गाड़ियों में, इसी के चक्कर में आती है सब। क्या बातें करते हो उस्ताद, खामखा। इतना बड़ा हो गया शर्मा रहा है, शर्म नहीं आ रही? इसी तरह शर्माता है उनके सामने भी। अब सब तुम्हारी तरह तो बेशर्म नहीं हो सकते ना। हाँ, लेकिन बाकी जी एक काम करो, इसके लिए कोई बाकी ढूंढो ताकि इसकी झिझक वगैरह दूर हो, लेकिन ढूंढ अपने जैसी एक नंबर छांट के। जमील, मैं चला उस्ताद, शर्माया शर्माया। बाकी जी सीरियसली कह रहा हूँ, इसके लिए कोई लड़की ढूंढो, नहीं तो चंट लड़की ऐसे काबू कर लेंगी। है जवान जहान लड़का है, खूबसूरत है, किसी दिन तुम्हारी तरह कोई बाकी। जमील, कुछ समझ में नहीं आता तुम क्या क्या बोलते रहते। लो, हमारी तो कोई बात ही अच्छी नहीं लगती। Hello, Fahad. हाय। Do you know Daddy isn't well? हाँ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, तुम्हें पता है क्यों पड़ा है? शायद बिजनेस में नुकसान की वजह से। Any other reason? Might be you. हाँ पारो भाई, गला में। मज्जू, चाय आ गई, तो दबा। लाओ अंकल, जरा चाय पिलाओ अपने हाथों से, मगर जरा हाथ धो लेना। रोशन चाय पियो। हाँ। सुनो यार मिस्त्री, मैंने अपनी गाड़ी निकालनी है। निकालनी है? मेरा मतलब है बेचनी है। साहब हम तो रिपेयर का काम करते हैं, कोई रिपेयर का काम हो तो बताएं। रिपेयर इसमें नहीं है, कोई ग्राहक निकालो यार। अच्छा ठीक है, पूछेंगे किसी से। आप ऐसा करें, अपना कांटेक्ट नंबर दे जाएं, कोई ग्राहक हुआ तो बता देंगे। ठीक है, तुम मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो। अच्छा छोटू अंकल, जरा एक पेन पेपर देना। अच्छा जी लिखो। मम्मी, आपने कभी उससे पूछा कि वो ऐसा बिहेव क्यों करता है? कई बार पूछा मुझे, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। क्या कहता है? कुछ नहीं, लगता है उसे एहसास ही नहीं कि वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। आपने भी तो गलत बातों पर सपोर्ट करके उसे बिगाड़ा है मम्मी। नहीं बेटा, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने बच्चों से प्यार ना हो। मगर प्यार का ये मकसद तो नहीं है कि जिंदगी तबाह कर दी जाए। अब प्लीज आप ही कोशिश करें कि वो वापस आ जाए और आगे ना जाए। कैच! रोशु,
जी उस्ताद। वो जवाद साहब और शेख साहब की गाड़ियों पे काम करना है, शाम को देनी है। हो जाएंगे उस्ताद, दोनों हो जाएंगी। और आप कोई काम हो तो मैं घर ही पर हूँ। आराम से आना उस्ताद। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जबीर, ये तुमको ज्यादा आराम तलब नहीं होगा? कहा तो सुबह 7 बजे तुम गैराज पे होते थे। अरे बाकी जी, जब अल्लाह ने दिया है आराम तो क्यों ना करूं? हैं? बेटा जवान हो गया है, संभाल लिया है गैराज उसने, तसल्ली हो गई मुझे। अगर सच पूछो ना तो इस बहाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजार लेता हूँ। तुम्हारा लड़कपन नहीं जाएगा। लो, लड़कों का लड़कपन भी कभी गया है? नाश्ता करो। कैश मुआयने के लिए स्ट्रांग रूम में तैयार है आलिजा। मुझे अकाउंट बुक्स दिखा दो। लिस्ट प्रिपेयर की है क्या? आलिजा, ये इंडस्ट्रीज का अमाउंट है सरकार। बिल्डर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ड्रग्स, रैंसम, पॉलिटिकल, क्रिमिनल, बैगिंग मास्टरी, ग्रेवयार्ड्स और गैम्बलिंग डेंस। क्या मतलब है गैम्बलिंग डेंस? ये गैम्बलिंग डेंस में इतना स्लम्प क्यों है जान? अर्ज किया था ना सरकार, कुछ पार्टियां इन्वॉल्व हो गई हैं, जबरदस्ती कमीशन वसूल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ कमी आ रही है। ये माफिया कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं होता जा रहा है क्या? हो रहा है सरकार, लेकिन ये आपके लेवल की बात नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ठीक है, इसे अपने लेवल पे हैंडल कर लो, लेकिन सोसाइटी को माफिया से पाक कर दो। समझते हो ना मेरी बात? जी सरकार। आरशा साहब तशरीफ लाए, वेटिंग रूम में बिठा दिया। और कोई बात आज की? मुआयना करेंगे कैश का सरकार? जरूरत नहीं है। स्ट्रांग रूम को लॉक कर दो और एक्सपेंडिचर की लिस्ट मुझे दिखा देना। जी सरकार। बुलाओ आरशा को, बुलाओ। देखो ज्यादा एक्सर्ट ना करना अपने आप। नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा। डैडी, ये क्या? कुछ नहीं बेटे। क्या कुछ नहीं, ऑफिस जा रहे हैं तुम्हारे डैडी। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बहुत मना किया बेटे, लेकिन ये सुनते हैं किसी की? बेटे बहुत दिन हो गए, ऑफिस पहले निगलेक्ट हो रहा है। आज मैं जाऊंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि आप बीमार हूँ, बस सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, यही कहोगी ना? हाँ? जी। देखो बेटा, मैं एक समझदार आदमी हूँ, मुझे अपनी फिजिकल कंडीशन का इल्म है। तो जनाब को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि डॉक्टर्स ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की हिदायत की है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिर डॉक्टर्स की हिदायत पर मैं सुबह शाम वॉक भी तो कर रहा हूँ। मूव करने के लिए कहा उसने मुझे। प्लीज मुझे आज जाने दो, मैं बहुत दिन से ऑफिस नहीं गया, और फिर यहाँ भी तो मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। ओके डैडी, तो फिर एक कंडीशन पर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। एग्रीड। सनराइज वाली फाइल? जी सर। सर, दूसरे फोन पे वहाब साहब हैं। उनसे कहें कि बाद में फोन करें। राइट सर। देखिए जनाब, मैं फुल अथॉरिटी के साथ कमिटमेंट कर रहा हूं, लेकिन मेरा कमिटमेंट कंडीशनल है। मैं सिर्फ बिजनेसमैन में अगर 100 इन्वेस्ट करूं तो 200 तो वापस आने चाहिए, और अगर 200 नहीं तो कम से कम 101 तो आने चाहिए।
चलिए मान लिया आपकी बात कि कारोबार में नफा नुकसान होता है, लेकिन आदमी नुकसान के लिए कारोबार तो नहीं करता ना। चलिए साहब, अगर ऊपर कुछ ना मिले तो कम से कम एतबार तो जाऊं। और अगर ये गारंटी नहीं मिल सकती तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? जस्ट गिव मी वन। गेट अप। चलो। अच्छा मोइन, मैं बाद में फोन करता हूँ। चलो बेटी। डैडी, टेक योर सीट।